तोशाखाना रेफरेंस में तलबी का इश्तिहार जारी होते ही नवाज शरीफ एक बार फिर बीमार पड़ गए। गिरफ्तारी के डर से घबरा गए। अपने खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। मियां साहब ने गिरफ्तारी से डरकर एक बार फिर अदालत से रुजू कर लिया। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले जून के महीने में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना के बारे में दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। जबकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बारे में कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान अदालत ने मुल्ज़म नवाज शरीफ की मुसलसल गैर हाजिरी पर उनकी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तवस्सुत से उन अदालती अहकामात की तामील करवाने की हिदायत जारी की थी। अदालत का कहना था कि मुल्ज़म नवाज शरीफ मुसलसल समाअत के दौरान अदालत में पेश नहीं हो रहे और न ही उनकी तरफ से कोई वकील अदालत में पेश हो रहा है। इसके बाद जुलाई के महीने में साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत रावलपिंडी में तलबी का नोटिस उनकी रहायशगाह जाती उम्रा के बाहर चस्पा कर दिया गया। नोटिस में एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को वजाहत के लिए 17 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। लेकिन मियां साहब ने अदालत के इस नोटिस पर भी तवज्जो ना देते हुए उसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जब मियां साहब को ये खदशा पैदा हो गया है कि शायद उन्हें इस केस में वाकई हाई कमीशन के जरिए बरतानिया से पाकिस्तान न भेज दिया जाए, तो उन्होंने डरते हुए एक बार फिर अदालत से रुजू कर लिया। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। मियां साहब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा बैरून मुल्क इलाज जारी है, लिहाजा मुझे नुमाइंदे के जरिए ट्रायल सामना करने की इजाजत दी जाए। क़ब्ल-ए-ज़ीद तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अवामी मकामात पर चस्पा कर दिया गया। एहतसाब अदालत का कहना है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, आपको यहाँ वाज़ेह करते चलें कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को जवाब के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया है, जबकि मियां साहब के बरक्स तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी नैब को इरसाल कर दिए गए हैं। आसिफ जरदारी के 50,000 मचलकों के साथ काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। एहतसाब अदालत ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी जामिन के साथ पेश ना हुए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाए। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि इस केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की भी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत पर नैब ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे। नैब ने बताया कि नवाज शरीफ की तलबी के लिए बैरून मुल्क अखबार में इश्तिहार दिया जा सकता है। इस वक्त नवाज शरीफ इवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रहाइश पजीर हैं। अब दोस्तों, जहां पहले नवाज शरीफ की जानिब से इस केस पर कोई जवाब सामने नहीं आ रहा था, तो वहीं अब एकदम से मियां साहब ने अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी है। इससे ऐसा लगता है कि मियां साहब को ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं वो इस केस में भी मुजरिम साबित ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने अदालत से इस केस की कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है
कि आखिर अदालत मफरूद नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त पर क्या फैसला सुनाती है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब इस केस के हवाले से आपको बताते चलें कि तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत के दौरान नैब ने अदालत को आगाह किया था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी की और इसकी रकम जाली अकाउंट्स के जरिए अदा की गई। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी को बतौर सदर लीबिया और यूएई से भी गाड़ियां तोहफे में मिली। आसिफ जरदारी ने ये गाड़ियां तोशाखाना में जमा कराने की बजाय खुद इस्तेमाल की, जबकि नैब की जानिब से नवाज शरीफ के हवाले से अदालत को बताया गया है कि साल 2008 में वो किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं थे। इसके बावजूद नवाज शरीफ को बगैर कोई दरख्वास्त दिए तोशाखाना से सरकारी गाड़ी मुहैया की गई। यहाँ आपको ये भी वाजे करते चलें कि रवां बरस माह जनवरी में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बदनवानी रेफरेंस की मंजूरी दी गई थी। मुल्जमान पर तोशाखाना से तहाइफ की गाड़ियां औने पौने दामों तकसीम करने का इल्जाम है और अब तक तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी से पूछगुछ की जा चुकी है। नैब तोशाखाना केस में तोहफों की जाती इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से नैब ने अदालत से इजाजत लेकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जेल में भी तहकीकात की थी। तफ्तीशी अफसर राहिल आजम डिप्टी डायरेक्टर नैब ने अदालत से इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ से बतौर मुल्जम तफ्तीश की इजाजत दी जाए। नैब अफसर ने कहा कि गाड़ी 1997 में सऊदी अरब ने वजीर आजम पाकिस्तान को तोहफे में दी थी, जबकि 2008 में यूसुफ रजा गिलानी ने गैर कानूनी तौर पर ये मर्सिडीज बेंज नवाज शरीफ को दी। नैब अफसर ने अदालत से इस्तदा की थी कि जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दी जाए, जिसके बाद नैब ने जेल में नवाज शरीफ से तहकीकात की थी। नैब अफसरान ने मियां साहब से जेल में 1 घंटे तक तफ्तीश की थी। नैब टीम की जानिब से नवाज शरीफ को सवालनामा दिया गया था। इस तफ्तीश के दौरान नैब ने साबिक वजीर आजम से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से सवाल किया था। नैब की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां कब, कैसे और कितनी रकम से खरीदी गईं। नैब की टीम ने यह भी मालूम किया कि क्या आपको मालूम था कि खरीदारी में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। नैब के इन सवालात पर साबिक वजीर आजम ने बात को घुमाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 3 मरतबा वजीर आजम रहा, कौम की खिदमत की, मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निकाला और एटमी कुव्वत बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज तक जो भी किया वो मुल्क को कौम के मफाद में किया। तो दोस्तों, मियां साहब ने खुद ही इस केस को मजीद उलझा दिया था। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर आने वाले दिनों में इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त देखने को मिलती है। क्या ये केस भी पनामा की तरह मियां साहब की कश्ती ले डूबेगा या मियां साहब इस केस से बचने में कामयाब हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।